अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा मुमताज और आज मैं लेने जा रहा हूं 9th क्लास के मैथ्स के यूनिट 3 का थर्ड लेक्चर। व्यूअर्स, हमारा जो प्रीवियस यानी इस यूनिट का सेकंड लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। व्यूअर्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में दो क्वेश्चंस किए थे, उम्मीद करता हूं वो आपको समझ आ चुके होंगे। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, यानी सूरज से जमीन तक हम फासला हमें गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल्स। अब और हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है माइल्स में। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल्स पर सेकंड। ये वैल्यू हमें माइल्स में गिवन है। अब रिक्वायर्ड हमें टाइम के, यानी हमने लाइट किस स्पीड से इस स्पीड से जब पहुंचेगी सन से अर्थ तक तो कितना टाइम लेगी, हमें ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ देखें, मैं स्पीड का फार्मूला यूज करता हूं। हमारे पास आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें टाइम को फाइंड करना है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी v को हम मल्टीप्लाई कर देंगे t से और s को 1 से। अब देखिए ये बन जाएगा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। हमने सिर्फ t को फाइंड करना है, v को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ t रह जाएगा। फार्मूला हमारे पास बन गया है, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं। टाइम इज इक्वल टू हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल्स पर सेकंड, सॉरी माइल्स यूनिट डिस्टेंस का है, ये डिस्टेंस है हमारे पास। अब स्पीड ऑफ लाइट की तरफ देखें, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल्स पर सेकंड। अब देखिए माइल्स और माइल्स यूनिट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेकंड यानी सिर्फ टाइम का यूनिट रह गया। अब इसे हम सिंपल कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। नाइन 9.3 डिवाइड बाय 1.86 हमारे पास 5 के बराबर है। और जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, यानी a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, उसको अप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 5 सेकंड्स। तो ये बन गया 500 सेकंड्स। अब इस वैल्यू, ये वैल्यू हमें सेकंड्स में गिवन है। अब मैं इसे मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, यानी हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स है। अब मैं इस 60 पर डिवाइड कर दूंगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 500 डिवाइड बाय 60, ये हमारे पास बराबर है 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स की। सो जब लाइट सन से ट्रेवल करती है अर्थ की तरफ तो वो 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स लेगी अर्थ तक पहुंचने में। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर की एक समरी देता हूं मैं आपको। आज के इस लेक्चर में हमने हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था वो था डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन एंड स्पीड ऑफ लाइट, और हमें टाइम रिक्वायर्ड था कि ये लाइट कितने टाइम में सन से अर्थ तक पहुंचेगी। फिर हमने फार्मूले की मदद से इसे सॉल्व कर लिया। इसका रिजल्ट हमारे पास 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स आ गया, यानी लाइट हमारे पास, ये जो सूरज की रोशनी है वो 8 मिनट्स और 20 सेकंड में सन से अर्थ तक पहुंचती है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में किसी जगह कोई कंफ्यूजन हो रही हो या किसी जगह आप नहीं समझ पाए तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 3.1। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी और वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए फिर हमारे नाम